नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पूर्वोत्तर के राज्य असम जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव अप्रैल के पहले सप्ताह में हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, अब सिर्फ तारीखों का ऐलान बाकी है। इधर बीजेपी अपनी सरकार को बचाने में पूरी तरह से जुट गई है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि राज्य में तीसरी बार सत्ता में आकर हैट्रिक बनाए और इसके लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम करके अपनी चुनावी रणनीति को भी अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सघन चुनावी प्रचार भी शुरू होने वाला है। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 से 8 और गृह मंत्री करीबन 12 से 15 चुनावी रैलियों को संबोधित कर सकेंगे। बीजेपी का रुख पहले से ही साफ है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम फेस हेमंता ही होंगे, यानी नेतृत्व को लेकर कहीं कोई भ्रम नहीं है। इसलिए ये घोषणा भी हो सकती है कि बीजेपी की सरकार बनने पर हेमंता बिस्वा शर्मा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भरोसा तीसरी बार यूं ही नहीं किया जा रहा। इसके पहले पार्टी ने उनके काम को लेकर, उनकी लोकप्रियता को लेकर अलग अलग जगह से फीडबैक ली है। आखिर जमीनी स्तर पर हेमंता बिस्वा शर्मा की कितनी पकड़ अभी बची हुई है और सरकार की योजनाओं के आधार पर विकास के नाम पर उन्हें कितना समर्थन हासिल है, और इसी के आधार पर हेमंता की लोकप्रियता को जांचा परखा गया, जिससे बीजेपी को लगा कि एक बार फिर हेमंता शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इससे बीजेपी को लाभ मिल सकता है। अब ये तो हो गई देखिए सीएम फेस की बात। इसके अलावा नए चेहरों को भी इस चुनाव में उतारने की तैयारी जोर शोर से है। इसी के साथ ये भी तय है कि कुछ पुराने चेहरों को टाटा बाय बाय कहा जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। कुछ सीटों पर सत्ता विरोधी माहौल बनाया गया है, जिसका मुकाबला करने के लिए कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। सदन में बीजेपी के अभी 67 विधायक हैं। पार्टी 95 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है और अन्य सीटें सहयोगी दलों को भी दी जाएंगी। पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों का सर्वेक्षण करा लिया है। वहां से मिले फीडबैक के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाएगा। संभावना है कि बीजेपी 25 से 30 नए चेहरे को चुनाव में उतार सकती है, यानी 25 से 30 नए टिकट दिए जाएंगे। ऐसे में कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने मुद्दे भी तय कर लिए हैं। कुछ ऐसे मुद्दे जिनकी पहचान की गई है कि जब पूरे प्रदेश में जिसका असर दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को है अवैध घुसपैठियों से, जिसने असम के लोगों के अधिकारों पर कब्जा कर रखा है। हेमंता सरकार की विकास की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ उनको मिल रहा है। मोदी सरकार ने प्रदेश के लिए कई विकास योजनाएं दी हैं, जिनका लाभ भी बीजेपी अब चाहेगी। इधर सीधा मुकाबला देखिए कांग्रेस से है। असम में हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रही हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई इस समय अपनी पत्नी एलिजाबेथ के नाम पर पाकिस्तान से जो लिंक बताए गए हैं उसको लेकर के मुश्किल में है, जिस पर अभी जांच बैठी हुई है। वहीं दूसरी तरफ माइक्रो मुद्दे, जो छोटे छोटे गांव, शहर और ब्लॉक तक के जो स्तर के काम होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनको लेकर के भी बीजेपी ने अपनी तैयारी कर रखी है। लगभग 100 मुद्दों को ऐसे चिन्हित किया गया है और उनका समाधान निकाला जा रहा है। वोटर्स को चुनाव से सीधा जोड़ने की भी कोशिश बीजेपी ने की है। इसीलिए संकल्प पत्र के लिए लोगों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, ताकि स्थानीय मुद्दों को सही तरीके से उठाया जा सके। स्थानीय मुद्दों की जो परेशानियां हैं लोगों की, उनको सही तरीके से समझा जा सके और उनका समाधान निकाला जा सके। इस बार बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ 100 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस के भीतर अलग ही अंदर खाने में खींचतान मची हुई है। गौरव गोगोई के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इससे बीजेपी के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो रहे हैं। पार्टी को लगता है आंतरिक कलह से जूझ रही कांग्रेस उसका मुकाबला करने में अब कमजोर पड़ रही है। इस्तीफों की राजनीति से जूझ रही कांग्रेस अपने ही लोगों से मुकाबला कर रही है। तो अब बीजेपी को जहां एंटी इनकम्बेंसी का माहौल मिलना चाहिए था, वो तो मिल नहीं रहा जो कांग्रेस के फेवर में हो। सूत्रों के मुताबिक असम में मार्च के दूसरे सप्ताह में घोषणा हो सकती है तारीखों की, और अप्रैल के पहले सप्ताह में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। तो तारीखों के ऐलान के बाद एक और वीडियो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक जुड़े रहिए खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।